साथ पूजा राठौर शर्मा। और आज मुझे एक डायलॉग याद आ रहा है, आपने भी सुना होगा, ये दुनिया है ना दुनिया, इसमें 3 तरह की दुनिया होती है। सबसे ऊंचा है स्वर्गलोक, वहां कौन रहते हैं ऑडियंस? दूसरा है धरती लोक, वहां कौन रहता है? और तीसरा है पाताल लोक, वहां कौन रहता है? जी हाँ। तो आज हमारे बीच पाताल लोक से आए हैं हाथीराम चौधरी इंस्पेक्टर और एसपी मेघना बरुआ। तालियों के साथ स्वागत। अब क्योंकि पाताल लोक से आए हैं तो मेरा ये पूछना लाजमी है, जयदीप जी, जो इंसान कुत्तों से प्यार करते हैं वो अच्छा इंसान, आई मीन इफ मैन लव्स डॉग तो इज अ गुड मैन, बट व्हेन मैन लव डॉग हाउ इज इट गोइंग अ गुड मैन? क्या सच है? आई थिंक दोनों ही चीजें सच है, अदरवाइज एक तरफा होता नहीं है, रिश्ता दोनों तरफ से। जी। और आपके निजी जीवन में, निजी जिंदगी में ये रिश्ता कितना चल रहा है? हाँ बिल्कुल, मुझे वैसे भी सारे तरह के पेट्स पसंद हैं, तो अगर मैं हो सकता तो मैं अपने घर में 1-2-4 कप जरूर रखता, मुझे बहुत सुंदर लगते हैं। तिलोत्मा जी? सुंदर तो हमें भी लगता है, पर एक इट्स मोर ऑफ कि जैसे बच्चा पालने का जो डर है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से डर है। मुझे अच्छे तो बहुत लगते हैं। एसपी बरुआ को देखकर तो लगता नहीं है कि वो किसी से डरती भी होंगी। हाँ, इसीलिए से एक्टिंग कहते हैं। वो ना डरने के पैसे मिलते हैं। अच्छा जयदीप जी, बिकॉज सेकेंड सीजन पाताल लोक हम लगातार देख रहे हैं, मतलब मैं फर्स्ट सीजन से ही देखूंगी तो आपको भर भर कर तारीफें पाताल लोक की आपको मिली है, जाहिर तौर पे रोल्स भी आपको मिल रहे होंगे, सब कुछ है, काम की भी सराहना हो रही होगी, लेकिन उसके बाद भी इतना लंबा टाइम हमें लग जाता है कि काम की तारीफ जरूर हो रही है। आपने एक लंबा टाइम इस फिल्म इंडस्ट्री को आपने दिया है। तिलोत्मा जी, आपसे भी ये सवाल, इतना लंबा टाइम आपने दिया है, बावजूद उसके आज पाताल लोक 2 का ये सफर आप किस तरह से आंक रहे हैं? नहीं, समय लगना मुझे लगता है कि वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, ज़रूरी नहीं है कि सबको एक जैसा समय लगे, बट ये मानना है मेरा कि अच्छी चीज़ों को वक्त लगता है। और ये बहुत सारे लोग जैसे सवाल पूछते हैं कि पाताल लोक सीजन 2 लाने में 5 साल लग गए, जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि सीजन 1 लाने में भी 4.5 साल लगे थे, क्योंकि उसकी जर्नी पहले वाली कोई डिस्कस नहीं करता है। अभी आपके पास एक माइलस्टोन है कि अच्छा 2020 में आई थी, लेकिन सीजन 1 2016 में लिखना शुरू किया गया था, तो 2020 में जाके रिलीज हुआ। तो आई थिंक वो एक है। और जहाँ तक मेरी अपनी पर्सनल जर्नी रही है, मुझे भी लगता है कि मैं साल दर साल आई थिंक ज़्यादा अच्छा तैयार हो रहा था। तो अगर 2010 में 11 में जब पहली फिल्म आई थी 2010 में, अगर उस वक्त कोई पाताल लोक दे देता तो शायद उतना अच्छा नहीं कर पाता। तो समय के साथ साथ समझ बढ़ी कहानियों की, किरदारों की, तो आई थिंक वो कुछ चीज़ों में समय लगना लाजमी है। हाथीराम चौधरी पाताल लोक का एक ऐसा किरदार है जिसके बिना हम इस सीक्वल को हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये हाथीराम चौधरी एक ऐसा किरदार है जो अपनी ज़िंदगी में एक लूज़र है, जो सिस्टम से खार खाए बैठा है, हार मान चुका है, निजी ज़िंदगी में अपने परिवार भी कई बार उसके खिलाफ चला जाता है। तो फिर हाथीराम चौधरी की यूएसपी क्या है? क्या वो एक आम आदमी है? यूएसपी हाथीराम चौधरी का आम आदमी होना है या फिर जयदीप अहलावत का उस कैरेक्टर को निभाना है? आई थिंक दोनों ही चीज़ें हैं, बट नहीं, एक जो बात आपने बोली कि हाँ वो फेलियर है इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी की नज़र में लगता है कि वो फेलियर है, वो पर अंदर से नहीं है। वो फ्रस्ट्रेटेड ज़रूर है कि उसको जो करना है वो ठीक से उसके रास्ते नहीं खुलते हैं, पर उसको हाथीराम की खासियत ये है कि वो हम उनमें से हर उस इंसान से जुड़ाव रखता है जो हर दिन अपना काम बड़ी ईमानदारी के साथ इस उम्मीद में रखते हैं कि अगर इसका कुछ सोसाइटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो कम से कम मेरे ऊपर फ़र्क पड़ेगा, मैं ठीक से सो पाऊंगा, या इसका कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट इफेक्ट जो हो मेरे परिवार पे आएगा, मेरी नेक्स्ट जनरेशन बेटर होगी। वो जो एक सोच है ना कि आप वो काम अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं,
और बाहरी दुनिया का उस पे जो प्रभाव पड़ता है या आपकी खुशी से बाहरी दुनिया पर प्रभाव पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, वो बहुत ज़्यादा सोचता नहीं है। तो सीजन 1 में जिस तरह से हाथीराम को आपने देखा, वो ही इज़ मोर ऑफ आउट, इट्स लाइक ही वॉन्ट्स टू एक्सप्रेस समथिंग, बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ सीजन 1 वो जो भी उसके साथ घटित होता है, कुछ लोग जानते हैं उसके साथ क्या हुआ है, बस उन्हीं के जीवन पर फर्क पड़ा है, बाकी दुनिया बिल्कुल सेम चल रही है। लेकिन वो कभी ये चाहता भी नहीं था, मुझे लगता है बहुत गहरे में उसको सिर्फ अपने अंदर जो एक क्वेस्ट है ना, अपने अंदर जो एक लड़ाई है सच जानने की, वो उसके साथ रहना चाहता है बस। और उसके बीच में जो उसके साथ घटित हो रहा है वो बहुत खूबसूरत है, इसलिए मुझे लगता है हर इंसान उसके साथ रिलेट कर पाता है। बिल्कुल।